इससे पहले वाली क्लास मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। तो पहली क्लास जो थी वो इसमें मैंने ये पढ़ाया था आपको, सेल्स इनकम डिक्रीज, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ाए थे। अब मैं इसकी जो नेक्स्ट क्लास है वो पढ़ाऊँगा आपको मैं, सेकंड क्लास, जिसमें जो टैली मॉडर्न अप्रोच से पढ़ा रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि आप वीडियो बिना स्किप करिए पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा एक एक चीज़, क्योंकि टैली बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो, बहुत से बच्चे हमारे दोस्त साथी, कई लोग ऐसे हैं जो बेरोज़गार हैं, घूम रहे हैं, और टैली की बहुत सी जॉब निकलती है। टैली ऐसे लोग कहते हैं बहुत टफ़ है, बहुत टफ़ है। टैली बहुत ईजी है, बिल्कुल भी टफ़ नहीं है। जब आप पढ़ेंगे तो आप खुद भी समझ जाएंगे कि टैली कितनी ईजी है। और टैली की बहुत अच्छी जॉब्स निकलती हैं, बहुत अच्छे अच्छे पैसे में निकलती हैं। 40,000 45,000 में जॉब मिलती हैं, 30,000 में मिलती हैं। और आप अकाउंटिंग सीख गए तो फिर तो आप तो राजा हैं अपने घर के और अपने भी, ठीक है। तो राजा बन गए, क्योंकि अकाउंटिंग में जैसे सीए जो होता है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, और आपको अकाउंटिंग अगर आने लगी तो आप टैली और अकाउंटिंग दोनों अगर आने लगी तो आप ये जान लीजिए कि आप 50 60 70 से नीचे आपको सैलरी नहीं मिलेगी, चाहे कहीं भी चले जाए। और टैली की बहुत सी जॉब निकलती हैं, गवर्नमेंट भी निकलती हैं और प्राइवेट भी निकलती हैं। गवर्नमेंट लग गई तो आपकी तो बल्ले बल्ले है, और प्राइवेट लग गई तब भी आपकी अच्छी बात है, क्योंकि उसमें भी सैलरी अच्छी मिलती है। तो आगे हम चलते हैं। आगे मैं आज पढ़ाऊँगा आपको। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, ओके। तो कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। कैपिटल रेवेन्यू जो होता है, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल हमारा एक्सपेंडिचर कितने प्रकार होते हैं? कैपिटल रेवेन्यू, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डिफर्ड रेवेन्यू, ठीक। तो कैपिटल रेवेन्यू क्या होता है? कैपिटल रेवेन्यू हमारा ये है, ये कैपिटल रेवेन्यू है, ठीक है। तो इसको क्या, बेनिफिट फॉर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, ओके। बेनिफिट फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग, मतलब आपको एक से ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है अकाउंट में, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। आगे भी मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। जैसे कि एग्जांपल दिया गया है, एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन विद द एक्यूमुलेशन ऑफ परमेंट्स एसेट्स। एसेट्स मैं बता चुका हूँ आपको पिछले वीडियो में क्या होता है। एसेट्स हमारी संपत्ति होती है, ठीक है। तो आगे कोई भी ऐसा खर्चा, ठीक, यहाँ खर्चा होगा, ठीक है, खर्चा लिखा है। कोई भी ऐसा खर्चा जिसका एक साल में बेनिफिट एक साल से ज़्यादा हो, उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, ठीक। कोई भी ऐसा खर्चा जिसका एक साल में बेनिफिट एक साल से ज़्यादा हो, मतलब आपका जो बेनिफिट हो रहा है उस बेनिफिट से एक साल से ज़्यादा हो, मतलब एक साल से ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, तो उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, ठीक है। अभी आपको जब मैं इसके आगे का पढ़ाऊँगा तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, ठीक। आगे मैं बताता हूँ आपको। वो सारे खर्चे जो आपको बार बार देने पड़ते हैं उसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं, ठीक। ये देखिए, रेवेन्यू जो खर्चे हम बार बार देते हैं, बार बार जैसे इलेक्ट्रिक बिल, ठीक, गैस सिलेंडर, और भी खर्चे, जैसे गाड़ी पेट्रोल भराते हैं, गाड़ी रिपेयर कराते हैं, मेंटेनेंस, जैसे मशीनरी मेंटेनेंस जो होता है वो जैसे बार बार हमें कराना पड़ता है, तो वो सारे खर्चे जो हम आपको बार बार देने पड़ते हैं उसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं, ओके। विद इन वन अकॉर्डिंग पीरियड, ओके। एग्जांपल सुनिए, जैसे रिपेयरिंग, देखिए रिपेयरिंग लिखा है, ट्रांसलेशन, ठीक। एवरेज वेजेस, मतलब जो एवरेज वेजेस क्या होते हैं, जो मज़दूर काम करते हैं फैक्ट्री में, उनको रोज़ का रोज़ उनका जो खर्चा होता है, मतलब जो उनकी जो सैलरी होती है रोज़ की रोज़ जो देते हैं वेजेस, वो वेजेस होते हैं, तो वो भी हम रोज़ देते हैं, ठीक। अब ब्राउजेस एंड कमीशन, वो भी रोज़ ही देना पड़ता है, कभी कभी मतलब देना पड़ता है। सैलरी वो आप मंथली देते हैं, वो भी देने पड़ते हैं ना अब, लेकिन बार बार देना पड़ता है ना आपको। और एडवर्टीज़मेंट, जैसे हम किसी चीज़ के लिए प्रचार कराते हैं, वो भी हमको देना पड़ता है। लीगल एक्सपेंस, खर्चे जो लीगल होते हैं वो भी देने पड़ते हैं। तो ये सब हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो खर्चे हम बार बार
करते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। ठीक, ये समझ लीजिए, वो ज़रूरी है। आगे चलते हैं, टाइप ऑफ वाउचर। वाउचर कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, वाउचर, रिसिप्ट वाउचर। ठीक, रिसिप्ट वाउचर की शॉर्ट की जो होती है वो F6 होती है। आप सबको मैं ये शॉर्ट की लिखा रहा हूँ, आप ये शॉर्ट की अपने जब आप नोट्स बनाइएगा तो उसमें ये सारी शॉर्ट की एक जगह लिख लीजिएगा। ये नहीं कि आप बीच में लिख लीजिए, लेकिन आप एक के साइड में कहीं पेज में शॉर्ट की लिख लीजिए, सारी शॉर्ट की टोटल जितनी मैं लिखाऊंगा। ठीक, जब टैली इंड होगी तो मैं आपको सारी शॉर्ट की भी लिखा दूंगा एक साथ, वो आप सारी नोट कर लिए, क्योंकि टैली में माउस की नीड नहीं होती, सारी शॉर्ट की काम करती है। जब कीबोर्ड आपको वर्क नहीं करता है तब आप माउस कर सकते हैं, लेकिन हर जगह आप माउस भी नहीं चला सकते टैली में। वैसे तो माउस चलता नहीं है, माउस चलाते नहीं, लेकिन जब आपका कीबोर्ड वर्क नहीं करेगा तो आप माउस चला सकते हैं, ये मैं बोल रहा हूँ। तो रिसिप्ट वाउचर की जो शॉर्ट की होती है वो F6 होती है। ठीक, पेमेंट वाउचर की F5 होती है, कॉन्ट्रा वाउचर की F4 होती है, परचेज वाउचर की F9 होती है, सेल्स वाउचर की F8 होती है और जनरल वाउचर की F7 होती है। ठीक, अब इसके आगे रिसिप्ट वाउचर में कौन सी एंट्रियाँ होती हैं, पेमेंट में कौन सी, पेमेंट वाउचर में कौन सी एंट्रियाँ, कॉन्ट्रा वाउचर में, परचेज वाउचर में, सेल्स वाउचर में और जनरल वाउचर में कौन कौन सी एंट्रियाँ होती हैं, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक, तो इसके आगे चलते हैं। रिसिप्ट वाउचर में इंटरेस्ट रिसीव, जब हम कोई इंटरेस्ट लेते हैं, कमीशन लेते हैं, रेंट रिसीव लेते हैं। देखिए, जो चीज़ हम रिसीव करते हैं, ठीक है, कोई माल गुड्स रिसीव किया हमने, कोई पैसा रिसीव किया कहीं से, कोई रेंट या कोई इंटरेस्ट, कोई कैश, कुछ टाइप भी रिसीव किया, उसकी एंट्री रिसिप्ट वाउचर में होती है। सीधा सीधा लिखा है साफ साफ बिल्कुल कि रिसिप्ट मतलब रिसीव वाउचर, जो भी रिसीव करते हैं उसकी एंट्री रिसिप्ट वाउचर में होती है। पेमेंट वाउचर, जिसमें हम पेमेंट करते हैं, जिस चीज़ में भी हमारी पेमेंट, जिसमें हमारा खर्चा लगता है, जिसमें हम पैसे लगाते हैं, उसमें उसकी एंट्री पेमेंट वाउचर में होती है। सीधा लिखा है सैलरी, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारा खर्चा है, ठीक, वेजेस हमारे खर्चे हैं, सैलरी हमारी खर्ची है, तो ये हम पेमेंट करते हैं। तो जैसे हम कंपनी चला रहे हैं कोई, तो उसमें पेमेंट तो करेंगे ना, वेजेस तो देंगे ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी तो देंगे उसका, तो वो पेमेंट वाउचर है। ठीक, कॉन्ट्रा वाउचर, कॉन्ट्रा वाउचर जो होता है, अब ध्यान सुनिएगा, कॉन्ट्रा वाउचर एक ऐसा वाउचर है जिसमें वो एंट्री होती है जिसमें कैश और बैंक दोनों आते हैं। अगर आपकी कोई एंट्री में कैश और बैंक दोनों आ जाते हैं, ठीक है, आपने बैंक से कैश लिया तो उसमें बैंक भी आया है और कैश भी आया है, तो इसकी एंट्री आपकी कॉन्ट्रा वाउचर में होगी। ये चीज़ आप याद रखिएगा अच्छे से कि जिसमें कैश और बैंक और कैश आएगा उसकी एंट्री कॉन्ट्रा वाउचर में होगी, अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ठीक, परचेज वाउचर, अगर आप कोई चीज़ परचेज़ करते हैं, कोई गुड्स परचेज, गुड्स इन द सेंस माल मतलब जो आपके सामान जो आप दुकान में या कहीं और मतलब कंपनी में या फैक्ट्री चला रहे हैं, उसमें जो आप सामान खरीदेंगे उसको गुड्स बोलते हैं, उसको उससे परचेज़ करते, परचेज में खरीदना। ठीक है, आप कोई चीज़ परचेज़ करते हैं तो वो उसकी एंट्री परचेज वाउचर में होगी। ठीक है, सेल्स वाउचर, अगर कोई चीज़ आप सेल करते हैं, अब आप कंपनी चला रहे हैं बड़ी सी, उसमें कोई किसी चीज़ कंपनी है, प्लास्टिक की है या फिर टायर की कंपनी है, साइकिल की, बाइक की, कार का शोरूम है, वो आप अगर कार शोरूम में आप मतलब आपका है तो उसमें आप अगर कोई कार सेल करते हैं तो उसकी एंट्री सेल्स वाउचर में होगी। ओके, सेल्स गुड्स मतलब ये होता है। अब जनरल वाउचर, अब सुनिए, जनरल वाउचर में वो सारी एंट्रियाँ होती हैं, लिखा भी है, इनसे पढ़ लीजिएगा, जो कहीं किसी में एंट्री